प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 10 कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है सर्कल वृत्त। तो वैसे तो वृत्त का अध्ययन आप पूर्व में कर चुके हैं और वृत्त से संबंधित जो आपने पढ़ा है उसमें वृत्त है, त्रिज्या होती है वृत्त की, रेडियस जिसे कहते हैं, व्यास, डायमीटर, क्षेत्रफल, एरिया, परिधि, सर्कमफ्रेंस और जीवा कॉर्ड। ये शब्द वो हैं जो आपने पहले सर्कल से रिलेटेड पढ़े हुए हैं, परंतु आज हम इस सर्कल में कुछ और अधिक और अलग से अध्ययन करेंगे। आप देखें कि यहाँ जो चित्र आपको दिख रहे हैं, तो ये तीनों वृत्त एक समतल में बनाए गए हैं और इनसे कुछ दूरी पर PQ खींची गई हैं। पहले में कुछ दूरी पर है, दूसरे में जो स्थिति है उसमें PQ रेखा ये है और तीसरे में PQ रेखा यहाँ है। यहाँ हम वृत्त से संबंधित 3 नई बातों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और उनको सीखेंगे। यदि हम यहाँ इस अध्याय की शुरुआत करें तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, यदि एक समतल में एक वृत्त तथा कोई रेखा लाइन खींची जाए तो वह वृत्त के सापेक्ष रेखा 3 स्थितियों में हो सकती है, जैसा कि चित्र में दिखाया है। पहला हमने ये सर्कल वृत्त लिया है, इसमें हमने एक लाइन PQ ली है, रेखा PQ है। आप देख रहे हैं कि ये वृत्त से कुछ दूरी पर है। दूसरी स्थिति में हमने देखा कि एक सर्कल वृत्त है और उसमें जो PQ रेखा है वो वृत्त के अंदर से जा रही है। ये भी दूसरी स्थिति में हो सकता है। और तीसरी स्थिति में यदि आप देखें तो ये सर्कल या जो वृत्त है उसमें जो लाइन PQ हमने खींची है वो इसको टच करती हुई निकल रही है, स्पर्श करते हुए निकल रही है। तो किसी समतल में यदि वृत्त स्थित हो और हम कोई अलग से एक रेखा लाइन खींचें तो यह 3 स्थितियां ही संभव हो सकती हैं। अब हम अलग अलग इन तीनों स्थितियों का क्रम से अध्ययन करते हैं। स्थिति 1 में आप देखें, स्थिति 1 में जो हमने वृत्त से अलग एक रेखा PQ जो ली है वो अप्रतिच्छेदी रेखा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। यदि हम इसको परिभाषित करें तो हम एक कह सकते हैं कि रेखा PQ वृत्त को स्पर्श नहीं करती है। ये जो रेखा PQ खींची है ये वृत्त को स्पर्श नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही है। इस स्थिति में रेखा PQ को वृत्त के सापेक्ष अप्रच्छेदी रेखा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ये वृत्त और रेखा, सर्कल और लाइन या लाइन सेगमेंट की पहली स्थिति होती है। यदि हम दूसरी स्थिति को देखें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वृत्त है, उसके लिए जब हमने या उसके सापेक्ष जब PQ रेखा खींची है तो वृत्त को अंदर से प्रतिच्छेद करती हुई वह निकल रही है। तो इस स्थिति में इस रेखा को, जो रेखा PQ है, इसको छेदक रेखा सीकेंट कहा जाता है। अब यदि हम इसको परिभाषित करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रेखा PQ वृत्त को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आप चित्र में देख रहे हैं कि जो रेखा PQ खींची गई है ये वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। यह रेखा वृत्त को अधिकतम 2 बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद कर सकती है।
इस बात को भी आप ध्यान रखें कि यदि वृत्त समतल में है और हम कोई एक रेखा खींचें और यदि वो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है तो ये अधिकतम या न्यूनतम 2 बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद कर सकती है। अतः एक ऐसी सरल रेखा जो एक वृत्त को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है छेदक रेखा सीकेंट कहलाती है। तो प्रथम स्थिति में जो हमने रेखा खींची थी वह नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन थी, लेकिन दूसरी स्थिति में हमने देखा कि ये जो लाइन है ये इसको प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, तो ये आपकी सीकेंट लाइन कहलाएगी। अब हम इस वृत्त की तीसरी स्थिति को देखें तो आप तीसरी स्थिति में देख रहे हैं कि समतल में स्थित एक वृत्त है और ये जो PQ है ये लाइन सेगमेंट PQ है, ये वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो इस स्थिति में इसका जो रेखा का नाम है वो स्पर्श रेखा टेंजेंट कहा जाता है। इसको यदि हम परिभाषित करें तो रेखा PQ वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अतः एक सरल रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे वृत्त की स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहलाती है। और यह उभयनिष्ठ बिंदु आप देख रहे हैं कि जो टेंजेंट लाइन है या PQ जो रेखा है स्पर्श रेखा है ये वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है यह स्पर्श बिंदु कहलाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसे अपन कह सकते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ इस अध्याय में मुख्य रूप से हम कुछ पुराने जो आपने पूर्व से पढ़े हुए हैं उन बातों को भी देखेंगे और इस अध्याय में जो नए 3 नियम या 3 सिस्टम जो देखेंगे वो एक अप्रतिच्छेदी रेखा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का होगा, दूसरा छेदक रेखा या प्रतिच्छेदक रेखा भी कह सकते हैं सीकेंट लाइन का होगा, और तीसरा स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन का भी होगा। हम इन तीनों को लेकर यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेंगे। यह है प्रश्नावली 10.1 का एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिया हुआ है। तो यहाँ आप प्रश्न को देखें, उन्होंने कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या रेडियस वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, आप चित्र को देख रहे हैं, P पर स्पर्श रेखा टेंजेंट PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु O पर मिलती है और OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो इस स्थिति में अपन को PQ की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ आपको याद होगा कि जब इस प्रकार के प्रश्नों को हम रेखागणित में करते हैं तो सबसे पहले हमको चित्र बनाना, डायग्राम बनाना बिल्कुल आवश्यक होता है। आप ध्यान रखें कि जब भी आप अध्याय 10 का कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए डायग्राम कंपलसरी होगा। यहाँ सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है, त्रिज्या OP 5 सेंटीमीटर की है और O से जो बिंदु Q है वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है और PQ की लेंथ या डिस्टेंस या लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो हम थोड़ा सा पहले डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे कि PQ एक स्पर्श रेखा है जो त्रिज्या OP पर लंब है। आप ये ध्यान रखें कि ये जो स्पर्श रेखा होती है, यहाँ जो PQ स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है। यह नियम अब आपको ध्यान रखना है। और त्रिज्या इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इस स्थिति में यहाँ जो कोण P है वह 90 डिग्री का होगा, लंब है, अतः ये कोण P 90 डिग्री का होगा। तो ऐसा यदि हम देखते हैं तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज POQ में, मतलब हम समकोण त्रिभुज POQ
लेके चलेंगे और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे या रूल से लगाएंगे। तो ये पाइथागोरस प्रमेय आपने पूर्व से ही पढ़ी हुई है। आपको मैं एक बार याद दिला दूं, जब कोई समकोण त्रिभुज होता है और उसमें पाइथागोरस की प्रमेय हम लेते हैं तो वह कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसा आपने पूर्व से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ जो पाइथागोरस की प्रमेय होगा इसके अनुसार कर्ण का वर्ग, कर्ण ओ क्यू का वर्ग। अब यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, कर्ण लंब और आधार की पहचान में कर्ण की पहचान के लिए बड़ा सरल सा नियम है कि किसी भी त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का होगा उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाएगा। ये आप इस बात को ध्यान रखें। कर्ण की पहचान क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो कोण 90 डिग्री का होगा उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहना है। तो यहाँ ओ क्यू का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस ओ पी का वर्ग। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया है। यहाँ हम देखें कि जो ओ क्यू है उसका मान या उसकी जो वैल्यू है प्रश्न में वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, ये आपको ज्ञात करना है तो ऐसा ही रहेगा। और ओ पी जो कि त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर आपको दी गई है, तो ये 5 का स्क्वायर होगा, 5 का होल स्क्वायर होगा। सॉल्व करने पर हम अगला स्टेप पाएंगे 144, ये 12 गुणित 12, 12 का वर्ग हुआ, 144 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर ऐसा ही रहेगा प्लस 5 स्क्वायर 25 होगा। अब ये आपके लिए बिल्कुल आसान सा है। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, ये हमको पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना थी, इसलिए हम 25 का ट्रांसफ़र किया है, पक्षांतर किया है। सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 119 हमको पी क्यू का मान ज्ञात करना है। स्क्वायर को हम हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 119 आएगा। इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता है तो ये यही आंसर होगा, अर्थात यहाँ पर जो पी क्यू है उसकी लंबाई अंडर रूट 119 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न आसान सा है, आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्नावली 10.1 का एक प्रश्न है, इसमें से केवल एक प्रश्न का ही यहाँ पर अभ्यास हमने किया है और जो दूसरे प्रश्न हैं उनको आप स्वयं हल करें, कुछ इसी बेस पर आधारित हैं। और शेष हमने जो नियम पढ़े हैं अभी, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन और प्रतिच्छेदी रेखा जो हमने पढ़ी है, वो उसके द्वारा आपको अन्य प्रश्न का हल आसानी से आ जाएगा। इसके बाद हम प्रश्नावली 10.2 के भी एक हम प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो यहाँ जो हमने प्रश्न लिया है वह दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास डायमीटर के सिरों, उसके जो एंड्स हैं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट्स समांतर यानी कि पैरेलल होती हैं। प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। यदि हम प्रश्न को पढ़ें तो स्पष्ट होता है कि हमको एक वृत्त दिया गया है और उस वृत्त में एक व्यास है। व्यास के दोनों जो सिरे हैं उन पर दो लाइनें खींची गई हैं जो वृत्त को स्पर्श करती हैं। ये प्रश्न को पढ़कर पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमको इसका डायग्राम कैसे ड्रा करना है। तो प्रश्न पढ़कर ये स्पष्ट हो जाता है कि इसमें वृत्त दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है और स्पर्श रेखाएं दी हुई हैं। तो आप सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये एक वृत्त है, इस वृत्त में व्यास डायमीटर ए बी है और दो स्पर्श रेखाएं, एक इसके एंड पॉइंट ए पर स्पर्श रेखा पी क्यू है, ये बिंदु ए पर इसे स्पर्श कर रही है, और दूसरे एंड पॉइंट पर जो बिंदु है व्यास का वो बी है। यहाँ आर एस ये एक रेखा हमने ली है जो वृत्त को बिंदु बी पर स्पर्श कर रही है। अब हमको यहाँ ये सिद्ध करना है प्रश्न के अनुसार कि ये जो पी क्यू है ये आर एस के समांतर है। यहाँ जब इस प्रकार के प्रश्नों को किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी अभी बोला कि किसी भी प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो हम पहले डायग्राम चित्र बनाएंगे जैसा कि हमको प्रश्न में
कहा गया होगा और उसके बाद उस प्रश्न में हमको क्या क्या दिया है, क्या ज्ञात है, वो हम लिखेंगे। तो हमको यहाँ दिया है जो गिवन कहलाएगा कि एक वृत्त सर्कल जिसका केंद्र O है, आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, तथा व्यास इसका जो डायमीटर है वो AB है। PQ और RS बिंदु AB A व B पर स्पर्श रेखाएं टेंजेंट्स हैं। तो ये हमको प्रश्न में दिया गया था। सिद्ध करना है टू प्रूव PQ पैरेलल RS, PQ समांतर RS, ये हमको सिद्ध करना है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ OA त्रिज्या है। ये बात आपको पहले से ज्ञात है कि केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है ये त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ OA त्रिज्या है और PQ स्पर्श रेखा है। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बोला था कि जो भी स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ PQ स्पर्श रेखा है तो OA त्रिज्या पर लंब है। यहाँ इस स्थिति में यदि हम देखें तो ये जो एंगल 1 है, कोण 1 है, ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि OA लंब PQ, और जहाँ लंब बनता है जिस बिंदु पर वहाँ कोण या एंगल 90 डिग्री का होता है। तो कोण 1 90 डिग्री का है तो यहाँ हमने लिखा कि कोण 1 बराबर 90 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसी प्रकार यदि हम देखें तो आप देख रहे हैं कि OB ये RS पर लंब है, OB त्रिज्या है और RS स्पर्श रेखा है। तो यहाँ भी जो कोण B होगा वो 90 डिग्री का होगा। यहाँ हमने इसको नंबर 2 दे रखा है जिससे आपको आसानी से ये समझ में आ सके। तो यहाँ जो कोण 2 है वह भी 90 डिग्री के बराबर होगा, कोण एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब यदि हम पहली कंडीशन देखें कोण 1 90 डिग्री का है और दूसरी कंडीशन देखें कोण 2 भी 90 डिग्री का है, इसका अर्थ ये है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अब हम कुछ पहले जो 9th में आपने अध्ययन किया है वो याद दिलाएं कि आपने कक्षा 9 में भी समांतर रेखाओं को पढ़ा था और वहाँ आपको याद होगा कि आपसे ये कहा गया था कि कोई भी दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि उनके एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हों। तो यहाँ अगर आप स्थिति को देखेंगे तो कोण 1 और कोण 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतः कोण हैं। तो हम यहाँ स्पष्ट कर देंगे कि परंतु यह दो समांतर रेखाओं पैरेलल लाइंस के एकांतर कोण हैं। अब यदि ये एकांतर कोण हैं और ये दोनों इक्वल हैं तो ये जो लाइन PQ है या रेखा PQ है ये RS के समांतर होगी, अतः PQ समांतर RS। अब ये प्रश्न जैसा कि उन्होंने हमको प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमने कर दिया है। आपको ये समझ में आया होगा, आप तुरंत ही इसको एक बार अभ्यास करके देखें। ये रेखा गणित है, आसानी से ध्यान में नहीं रहता है। यदि आप हर प्रश्न को समझकर तुरंत इसका अध्ययन करेंगे तो ये आपको बेहतर होगा, समझ में आएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। इसी प्रश्नावली का हम एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। सकेंद्रीय वृत्त वो होती हैं कि ऐसे दो वृत्त जो एक ही केंद्र द्वारा बनाए गए हों, जिनका एक ही केंद्र हो, ओवनिष्ठ केंद्र हो। तो 5 और 3 सेंटीमीटर के दो वृत्त हैं, ये सकेंद्रीय वृत्त हैं। कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये जीवा शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। प्रश्न को आप यदि देखें तो आपको दो सकेंद्रीय वृत्त दिए हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रश्न को पढ़कर सबसे पहले तो हमको अपने दिमाग में, माइंड में उसका डायग्राम लाना होता है। तो हमको दो सकेंद्रीय वृत्त दिए हुए हैं और वो दोनों वृत्त ऐसे हैं कि एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है।
और जो जीवा है, बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो यहाँ आप चित्र को देखें तो ये एक सेंटर ओ लिया है और पहला वृत्त है जिसकी की त्रिज्या हमने OP ली हुई है जो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की है। इसी केंद्र को लेकर हमने एक और वृत्त लिया है जिसकी त्रिज्या OA है और ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर की है। हमको जीवा AB की लंबाई ज्ञात करना है। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो जीवा AB है ये छोटे वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो ये स्पर्श रेखा है इसकी, जिसकी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। अब ये चित्र बनाने के बाद में हम थोड़ा सा इसका डिटेल लिखेंगे कि माना O केंद्र वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं OA तथा OP क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हैं। हमें बड़े वृत्त की जीवा जिसकी कि हमें लंबाई ज्ञात करना है वो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये जो बिंदु P है यहाँ पर ये स्पर्श कर रही है, बिंदु पर स्पर्श करती है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यदि हम यहाँ देखें तो OP लंब है AB पर, ये जो OP है जो त्रिज्या है वो AB पर लंब है, अर्थात कोण P 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे कि OP लंब AB है तो कोण OPA बराबर 90 डिग्री। अब यदि ये कोण 90 डिग्री का है तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो ये जो कोण OPA है ये एक समकोण त्रिभुज है। और यदि ये समकोण त्रिभुज है तो ऐसे प्रश्नों को हम पाइथागोरस की प्रमेय के द्वारा हल करते हैं, जैसा कि आप पहले भी प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस की प्रमेय मैंने अभी आपको बोल दी थी, कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण OA है तो O का वर्ग प्लस OP का वर्ग बराबर OA का वर्ग। तो ये कर्ण यहाँ पर OA है, लंब यहाँ पर OP है और आधार AP है। तो ये हुआ कर्ण का वर्ग OA का वर्ग इक्वल टू लंब OP का वर्ग प्लस आधार AP का वर्ग। यहाँ AP जो हमको ज्ञात नहीं है ये ऐसा ही रहेगा। OP जो कि वृत्त की छोटे वृत्त की त्रिज्या है ये 3 सेंटीमीटर हमको दी हुई थी, तो 3 का वर्ग बराबर OA जो कि बड़े वृत्त की त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर दी गई थी, तो ये 5 का वर्ग 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा AP स्क्वायर इक्वल टू 9, ये 3 का स्क्वायर हुआ, इक्वल टू 25, ये 5 का स्क्वायर हुआ। यहाँ हमको AP का मान ज्ञात करना है तो 9 का हम पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो ये आपका होगा AP स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9। सो AP स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड AP इक्वल टू रूट 16 इक्वल टू 4। 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है। तो यहाँ आपको AB का मान प्राप्त हो गया है, AB की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है, ये 4 है। लेकिन अभी हमारी बात पूर्ण नहीं हो पाई है, क्योंकि उन्होंने हमसे प्रश्न में ये कहा था कि आपको जीवा AB की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपने पूर्व क्लासों में भी इस बात का अध्ययन किया होगा कि जीवा एक बार में पूरी ज्ञात नहीं की जा सकती है। तो यहाँ भी हमको AP का मान ही प्राप्त हुआ है, जबकि हमको AB का मान प्राप्त करना है। आपने पिछली कक्षाओं में ये अध्ययन कर लिया है या ये नियम पढ़ लिया है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र O है, OP यहाँ त्रिज्या है, ये जीवा AB पर लंब है, अर्थात OP लंब है AB पर। तो ये जो OP है इसने AB को 2 इक्वल पार्ट्स, 2 समान भाग AP और PB में विभाजित कर दिया है। तो यहाँ AP और PB इक्वल होंगे, नियम आप ध्यान रखें
कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ आपको मैं स्पष्ट भी कर रहा हूँ कि बड़े वृत्त में जीवा ए बी पर केंद्र ओ से ओपी लंब है और बिंदु पी जीवा ए बी को समद्विभाजित करता है, अतः ए पी बराबर है पी बी बराबर 4। तो जीवा ए बी की लंबाई अगर हम देखें चित्र के अनुसार तो ए पी प्लस पी बी होगी। तो यहाँ ए पी का जो मान है वो 4 है, पी बी का मान भी 4 है, तो 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। तो ये जो बड़े वृत्त की जीवा है इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये 10.2 का एक क्वेश्चन था। अब हम 10.3 का एक क्वेश्चन और लेते हैं। यह प्रमेय पर आधारित है या प्रमेय है, अपन यूं ही कहें कि यह एक प्रमेय है। तो इस प्रमेय को हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं। आपने कक्षा 9 में भी प्रमेयों को सिद्ध किया होगा, तो वहाँ आपको ये बताया गया होगा कि प्रमेय एक कथन होता है, एक कथन आपको दिया रहता है, उस कथन को आपको चित्र बनाकर कुछ तर्क देकर, जो कि चित्र में आप डायग्राम में देख रहे होंगे, तो उनके द्वारा आपको वह कथन सिद्ध करना होता है, सही साबित करना होता है। तो यहाँ उन्होंने कहा है प्रमेय में कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। अब आपने प्रश्न पढ़ा तो प्रश्न में आपने देखा कि आपको एक वृत्त दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार, और उसके बाहर मतलब वृत्त के बाहर एक बिंदु है, और उस बिंदु से उन्होंने 2 रेखाएं खींची हैं जो वृत्त को स्पर्श कर रही हैं। ये स्पर्श रेखाएं कही गई हैं। तो ये प्रश्न को पढ़कर हमारे सामने चित्र बनता है कि हमको एक वृत्त दिया गया है, वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु से उस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो हम चित्र बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, जो कि OS और OR के रूप में यहाँ पर दर्शाई गई है, और ये बाह्य बिंदु P है। P से हमने जो स्पर्श रेखा खींची है वो PS अर्थात वृत्त को S बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और PR ये वृत्त को R बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो ये PS और PR 2 स्पर्श रेखाएं हैं। तो हमने चित्र बनाया। तो जब भी हम किसी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो उसमें पहले हमको चित्र बनाना होता है, फिर प्रश्न में हमको क्या दिया है वो ज्ञात है या दिया है के रूप में लिखना पड़ता है, क्या सिद्ध करना है ये भी हमको लिखना होता है, और यदि प्रश्न पढ़ने के बाद चित्र में कुछ अपूर्णता रहती है तो हमको कुछ रचना भी करना होती है। उसके बाद हम इसकी उत्पत्ति लिखते हैं, जो तर्कों द्वारा हम जो कथन में दिया है उसे सिद्ध करते हैं। तो यहाँ ज्ञात है में हम लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O है, मतलब जो प्रश्न में हमको दिया था वही हमको यहाँ लिखना है। तो एक वृत्त हमको दिया था जिसका केंद्र O है, और वृत्त के वाह बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PS व PR हैं जो वृत्त को बिंदु S व R पर स्पर्श करती हैं। ये ज्ञात है या दिया हुआ, ऐसा हम दोनों शब्द में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सिद्ध हमको करना है PS बराबर है PR के। अब यहाँ आप चित्र पूरा देख रहे हैं, लेकिन पहली बार में जब आपने चित्र को बनाएंगे तो केवल आपको एक वृत्त होगा और वृत्त के बाहर एक बिंदु P होगा। P से 2 स्पर्श रेखाएं PS और PR होंगी। ये जो हमने OS और OR लिया है ये आपको उस समय दिखाई नहीं देंगी जब आप चित्र को बनाएंगे, या जो OP लाइन है ये भी नहीं होगी। चित्र में केवल एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P है और P से 2 स्पर्श रेखाएं PS और PR हैं। तो हमको यहाँ कुछ रचना करना पड़ेगी। तो यहाँ हम रचना में क्या करेंगे कि किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें 2 त्रिभुजों की आवश्यकता होती है। तो हम 2 त्रिभुज प्राप्त करने के लिए O को P से, S से और R से मिलाएंगे। तो यहाँ हम रचना में ऐसा लिखेंगे कि OS, OR और OP को मिलाया।
अब हम इसकी उत्पत्ति लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। जैसा कि पहले भी अभी 2 क्वेश्चनों में हम ये कह चुके हैं। तो यहाँ जो OS और OR है ये स्पर्श रेखा PS और PR पर लंब हैं। तो यहाँ ये जो कोण होंगे S और कोण R ये कैसे होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कोण OSP एंगल OSP इक्वल टू एंगल ORP इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ ये जो दोनों त्रिभुज हैं OSP और ORP ये समकोण त्रिभुज हैं। यहाँ हम इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे और इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ऐसी प्रमेय आपने कक्षा 9 में भी बहुत सारा अध्ययन किया था इन प्रमेयों को लेकर। यहाँ ये 2 त्रिभुज हैं, हमको इन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम सिद्ध इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमको ये ज्ञात है कि कोई भी 2 त्रिभुज यदि सर्वांग सम होती हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ हम दोनों त्रिभुजों को लेंगे, उनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो हमको इससे ये ज्ञात हो जाएगा कि PS और PR एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज OSP और ORP में, मतलब हम इन 2 त्रिभुजों को लेकर चल रहे हैं और इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि इनमें कौन सी भुजाएं या कौन से कोण एक दूसरे के बराबर हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कोण OSP बराबर है कोण ORP बराबर 90 डिग्री, ऊपर ये लिखा हुआ है। और OP बराबर है OP। आप यदि ये देखें तो ये जो OP लाइन है ये दोनों त्रिभुजों में है, ओवेनिस्ट है, कॉमन है। तो ये OP बराबर OP ये दूसरी भुजा हमको मिलती है। और OR बराबर OS। तो आप देख रहे हैं कि OR त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, और OS भी त्रिज्या है। तो OR बराबर होगा OS, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से, ये नियम आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसका कर्ण और भुजा यदि हमको इक्वल मिल जाते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो त्रिभुज OSP सर्वांग सम है त्रिभुज ORP के। और जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि कोई भी 2 त्रिभुज यदि सर्वांग सम होती हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। अतः PS बराबर है PR के। यही हमको सिद्ध करना था कि इसकी जो स्पर्श रेखा हैं ये समांतर हैं। यह प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है। एनुअल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में ये अक्सर पूछी जाती है और इसी प्रमेय के आधार पर अब आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इसी की सहायता से हमको करना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो अब आप इस प्रमेय को भी 1 या 2 बार तुरंत ही अभ्यास करके देखेंगे। हम आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है उसको यहीं ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इसके पश्चात हमारे जो प्रश्न होंगे वो इसी पर आधारित होंगे। तो आप इस प्रमेय का अध्ययन करें, अभ्यास करें और इसके बाद अगले वीडियो में अध्याय 10.2 के जो शेष प्रश्न हैं हम उनको हल करेंगे। तब तक आप जो शेष प्रश्न रह गए हैं 10.1 के और 10.2 के भी जो कुछ प्रश्न हैं जिनको आप आसानी से हल कर सकते हैं, आप उनको हल करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।